कैपिटल गुड स्पेस के दो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर कहा गया है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून तक अगर आप देखें तो जो जेनसेट है, डीजल जेनसेट जनरेटर्स हैं, इनकी मांग में बढ़िया इजाफा आपको देखने को मिला और काफ़ी सेगमेंट्स की तरफ से प्री बाइंग भी देखने को मिली है। एडवांस बुकिंग के ऑर्डर्स भी आपको देखने को मिले। रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, तीनों में अगर आप देखें तो मांग काफ़ी बढ़िया और मजबूत नज़र आ रही है। और इसमें भी अगर आप देखें तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी हाईलाइट करके गया है कि जितने भी मार्केट में डीजल जेनसेट्स अवेलेबल है, इनमें जो कमेंस के जो जेनसेट्स हैं ये थोड़े से प्रीमियम 8 से लेकर 10% का प्रीमियम कमांड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कमेंस लगातार मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है और इनकी बिक्री भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। लेकिन भारत में तो डिमांड है ही है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी देखें तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, इन मार्केट्स में देखिए थोड़ी सी कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन आगे जाकर आउटलुक मोतीलाल ओसवाल को बढ़िया लग रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो किर्लोस्कर ऑयल, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि सालाना आधार पर अगर आप देखें तो इनका जो FY24 में एक्सपोर्ट था, इसमें 32% की बढ़त देखने को मिली थी। अब वैल्यूएशन के लिहाज से दो स्टॉक है, समझ रहे होंगे, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत अंतर है। कमेंस फिलहाल अगर आप देखें तो FY26 EPS के हिसाब से चल रहा है 43 के टाइम्स, और मोतीलाल ओसवाल आगे के 2 साल फॉरवर्ड EPS के हिसाब से 45 टाइम्स का मल्टीपल देते हैं। और किर्लोस्कर ऑयल अगर आप देखें तो ये स्टॉक केवल 30 टाइम्स FY26 के EPS पर ट्रेड कर रहा है, और ये इन्हें 29 यानी लगभग जितना मार्केट दे रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पर मल्टीपल कमांड करते हैं। और कमेंस पर 4,300 रुपये का टारगेट है और किर्लोस्कर ऑयल पर 1,500 रुपये का टारगेट है। तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर चैनल चेक से पता चला है कि डिमांड काफ़ी बढ़िया है, दोनों स्टॉक रडार पर रखने चाहिए। तो कुछ इंटरेस्टिंग कैपिटल गुड्स से जुड़े नाम आपके लिए आ रहे हैं जहाँ पर रखनी है नजर। कमिंस ऑफ कोर्स लगातार स्टार रहा है, एक्शन में रहा है, यहाँ पर भी वो है। किर्लोस्कर ऑयल की बात करी, यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। एक बार सिरी साहब से भी जरा समझते हैं सर, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग नाम पसंद आ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल को, इनमें से कोई या फिर स्पेस में से कोई नाम जो आपके भी रडार पर हो? देखिए, कमिंस तो हमेशा से एक फेवरेट स्टॉक रहा है और उस पर कई बार, मतलब आमतौर पे जब मैं थर्सडे के शोज में जुड़ता हूं तो F&O स्पेस में ये स्टॉक कई बार आता है मेरे रडार पे, और बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। और ये जितनी कंपनियां हैं, कमिंस है, ABB है, सीमेंस है, सभी अच्छा कर रही है। और केपेक्स पे अच्छा खासा फोकस रहेगा सरकार का, फिर पावर सेक्टर को भी कैटर करती है, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। BHEL फ्रॉम द PSU स्पेस अच्छा लगता है। मुझे लगता है कमिंस वुड बी द स्टॉक टू वॉच आउट फॉर। उसमें होल्ड करने की सलाह है, गिरावट में खरीदारी करने की सलाह। तो ये है आपके लिए कमिंस जो पसंद है सिटी साहब को। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल रडार पे है 1410 1411 का अभी भाव है, 1410 1411। स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉक पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा था, आज भी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि 1400 का लेवल एक बार ब्रेक करेगा और नीचे में 1380 पहला टारगेट, 1370 दूसरा टारगेट। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 1435 1440 के पास है, तो 1440 के स्टॉप लॉस से चोला फाइनेंस के अंदर बिकवाली करे 1370 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करे चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस पर करें बिकवाली। सुमित जी एक एक करके सेल कॉल्स ढूंढ रहे हैं, अब चोला फाइनेंस उनके रेडार पर आया है, इस पर भी मुनाफा वसूली हो रही है। ढूंढ रही है, अपने आप आ रहा है। मेरे को लग नहीं रहा सुमित जी जिस हिसाब से सुस्त हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि वो जा के ढूंढ रहे होंगे, अपने आप ही सामने आ रहा होगा तो दे रहे होंगे। क्यों सुमित जी? बिल्कुल एनएलसी, मैं नहीं